हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए देखते हैं कि आज आपका कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 3 मार्क्स का, वो भी 2023 के पेपर में, राइट। और ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है जनरल सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए, आप एक काम करो, यहां पे आपको अगर पता हो कि आपने कुछ पी क्यू वाली फॉर्म पढ़ी है, ठीक है, बताता हूं क्या करो। सबसे पहले आप एक काम करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड मार दो। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो आपको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल रही है। तो गौर से देखो, यहां पे ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, ये तो हो गया P और ये हो गया Q। तो ये आपको मिल रहा है कौन सा फॉर्म, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पे जो P और Q होंगे या तो होंगे भैया कांस्टेंट, राइट, या फिर होंगे फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहां पे हमको P और Q फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको उसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन मिला हुआ है। तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन किसका, जो आपका Q इंटू आई एफ जो आप निकालोगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू आपको x डिफरेंशिएट करना है, लास्ट में आप c ऐड कर देंगे। अब आई एफ कैसे निकलेगा इसका, आई एफ निकलेगा इसका e की पावर में p dx, यानी e की पावर में आपका p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे p आपको पता है कितना है, p आपको ये मिला है, मैं आपको दिखा देता हूं, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे लिख लीजिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये कितना आएगा, e की पावर में 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये dx। अब एक सिंपल सी चीज देखिए, अगर आप इसको t ऐड करते हैं तो आपको 2x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। बहुत बार कर चुके हैं तो मैं बार बार नहीं बता रहा हूं। तो आपको क्या फॉर्म मिल रही है, नीचे वाले को आपने t ऐड किया, ऊपर वाली फॉर्म मिल रही है। तो ये आपको ऐसा मिल गया है e की पावर में dt ओवर t, यानी इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, e की पावर में log t। और मैं कई बार बता चुका हूं कि e की पावर में log e के बेस पे, अगर हम सिंपल यहां पे log ले रहे हैं मैथ्स में, तो e के बेस पे ही होता है। e की पावर में log e के बेस पे जो भी कुछ होता है वही उसको सॉल्व करके आता है। मतलब यहां पे आपका क्या आएगा, t आएगा सिर्फ, ठीक है। यानी e की पावर में log e के बेस पे जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, एनीथिंग यार, ये तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एनीथिंग, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है, कुछ भी नहीं, मतलब ये वाला कुछ भी, ठीक है। समझ गए होगा मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये आपका t आ गया। तो t क्या है आपका, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट किया है, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो आ गया आपका ये t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने t लिख के आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं की है, उसको ओरली बता दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू, कितना है आपका, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिखा देते हैं भाई साहब, ये आपका क्यू है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी है, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों को काट देंगे आप, मतलब जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको इंटीग्रेट करना है, लास्ट में सी ऐड करना है। तो y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, लास्ट में सी ऐड होगा। अब आपको देखो ये एक फॉर्मूला वाली फॉर्म मिल रही है, कुछ ऐसा याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्मेट। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए y, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। तो देखिए रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है, तो ये आपका आता है एक्स बाई 2, रूट के अंदर वही सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर आता है आपका ए स्क्वायर बाई 2, यानी क्या,
ए स्क्वायर बाई 2, मैं साइड से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए कितना आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। फिर आपका आएगा लॉग के अंदर x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कितना, ए कितना है आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, लास्ट में आपका सी आ गया, राइट। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैथ्स की अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं तो आप आज ही डाउनलोड कीजिए अरुण मैथ्स जिम ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।